आज दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे। रफाल के आने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि दुनिया की जो टॉप 5 या 10 एयरक्राफ्ट की लिस्ट है, इसमें रफाल कौन से नंबर पे आता है। इस लिस्ट को बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर देश और हर एजेंसी अपने हिसाब से अलग अलग रैंकिंग देती है हर एयरक्राफ्ट को, और इसमें हमें देखना पड़ता है कि आप किस कैपेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टेल्थ के ऊपर या लड़ाई लड़ने की कैपेबिलिटी। और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग मत हैं, कोई एक मत नहीं है। तो हमने कई सारे रिपोर्ट्स को कंबाइन करके एक फाइनल रिपोर्ट बनाया है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। आज के लिस्ट को हम शुरुआत करेंगे नंबर 1 से, हम ऊपर से नीचे तक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पे जो एयरक्राफ्ट आता है उसका नाम है F-35 लाइटनिंग II। दोस्तों F-35 दुनिया का एक अकेला इंटरनेशनल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी एक अकेला ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का जो कई सारे देशों के पास है। इस एयरक्राफ्ट को यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी दोनों के लिए बनाया गया था, इसीलिए ये विमान किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम है। F-35 को स्टेल्थ के मामले में F-22 से कम माना जाता है, लेकिन F-35 सबसे लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसमें जो एवियोनिक्स और इसके अंदर का जो मेन सिस्टम लगे हैं वो सबसे ज़्यादा घातक हैं और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं दुनिया के किसी भी और एयरक्राफ्ट से। दोस्तों जब भी हम एडवांस फाइटर जेट की बात करते हैं तो लोग चाइना के J-20 का भी नाम ले लेते हैं या रशिया के Su-57 को भी बता देते हैं, लेकिन मैं आपको एक क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो टेक्नोलॉजी लगा है इसके सामने Su-57 और J-20 दूर दूर तक नहीं आते हैं। आज के दिन में एक एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ या कोई और लड़ने के कैपेबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस एयरक्राफ्ट का दिमाग कैसा है। इसका दिमाग इतना तेज है कि एक साथ कई सारे टारगेट ऊपर नीचे चारों तरफ 360 डिग्री घूम करके आइडेंटिफाई कर सकता है और उनसे निपट सकता है। और सच बात बताऊं तो इसकी जो रेंज है डिटेक्शन की वो इतनी ज़्यादा है कि ये अगर हमारे टेरिटरी में घुस आएगा तो ये हमारे किसी भी फाइटर जेट फिर चाहे वो सुखोई हो चाहे रफेल हो उसे दूर से ही देख पाएगा, लेकिन हमारे सुखोई और रफेल इसे नहीं देख पाएंगे। सोचिए कितना खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा जब कोई एयरक्राफ्ट आसानी से आपको देख सकता है अपने सामने आता हुआ, लेकिन आपको कोई अता पता ही नहीं है कि वो आपके टेरिटरी में आपके आसपास खड़ा है और आप उसके रेंज में भी आ जाएंगे और वो आसानी से मिसाइल फायर भी कर देगा और आपको यहाँ तक भी नहीं पता होगा कि आपके एरिया में कोई फाइटर जेट दुश्मन का मौजूद है। यही काबिलियत इस फाइटर जेट को F-22 से भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि F-22 खाली स्टेल्थ में आगे है, लेकिन उसकी जो स्टेल्थ काबिलियत है उसके बाद भी एक डसॉल्ट रफेल उसे आसानी से रडार पे पकड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे दुनिया का जो दूसरा सबसे बेहतरीन फाइटर जेट आता है उसका नाम है F-22 रैप्टर। F-22 भी F-35 की ही तरह अमेरिका का फाइटर जेट है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंबाइन करता है, एक है स्टेल्थ, दूसरा है मैन्यूवरेबिलिटी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमेशा से अमेरिका की महारत रही है और मैनूवर करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा रशिया के पास अव्वल दर्जे की है। आज भी रशिया की जो Su-30 एयरक्राफ्ट भारत यूज़ करता है वो सबसे दुनिया के एक अच्छे मैन्यूवर करने वाले एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। वो इतने अच्छे अच्छे स्टंट्स कर सकता है कि जब कोई डॉग फाइट का सिचुएशन क्रिएट होता है तो दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट उसके सामने फीका पड़ने लग जाता है। पर F-22 में अमेरिका ने इस कमी को पूरा कर लिया और इन दोनों ही ताकतों को एक में मिला करके F-22 बना दिया। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो F-22 इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं, लेकिन जो एवियोनिक्स और इंटरनल रेडर सिस्टम्स की बात होती है इसमें इसका जो नेक्स्ट जनरेशन था F-35 वो इससे आगे निकल गया। F-22 जिस समय बन रहा था उस समय स्टेल्थ कोई फ्यूचर माना जाता था, लेकिन F-22 के बनने के कुछ ही समय बाद ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना हमें लगता है। ये भी आसानी से पकड़ में आ सकता है दुनिया के किसी भी रेडर्स के और इसे भी मार गिराया जा सकता है। F-22 रैप्टर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका जो शरीर है वो दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे अच्छा सबसे लचीला शरीर है, लेकिन इसका जो दिमाग है वो थोड़ा कम है। वही दूसरी तरफ जो F-35 है उसका शरीर उतना लचीला नहीं है, लेकिन उसका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ है और आज के युद्ध में शरीर से ज़्यादा दिमाग काम आता है। F-22 में 2 F-119 इंजन लगे हैं जो कि वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन माने जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट मैक 1.5 के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड हासिल कर सकते हैं बिना आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल किए। अब चलते हैं हमारे लिस्ट में आगे। दुनिया का तीसरा जो सबसे खतरनाक फाइटर जेट है उसका नाम है सुखोई Su-57। Su-57 रशिया के हिसाब से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इस प्रोग्राम के जो नेक्स्ट प्रोग्राम था उसमें रशिया ने भारत को भी इन्वाइट किया था कि भारत भी अपना पैसा लगाए और रूस भारत मिल के बनाए, लेकिन रूस पैसे लेने के बावजूद भी इसका क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं कर रहा था, इसलिए भारत ने इसे लात मार दिया। अब भारत इससे पूरी तरीके से हट चुका है और भारत ने अपना पूरा ध्यान AMCA और तेजस मार्क 2 या मार्क 1A के ऊपर लगा दिया है। भारत चाहता है कि अब 2030 तक उसके बेड़े में लगभग 300 तेजस के एयरक्राफ्ट हो, जिसमें तेजस मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2 शामिल होंगे और कम से कम 100 AMCA जैसे विमान हो। AMCA का पहला फ्लाइट 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर Su-57 की बात करें तो इसने पहला बार फ्लाइट लिया था जनवरी 29, 2010 में।
Su-57 का जो इंटरनल सिस्टम है वो इसके प्रेडिसेसर Su-35 से बहुत ज़्यादा अलग नहीं माना जाता है। लोग कहते हैं कि Su-57 में बस एक अच्छा डिज़ाइन बना दिया गया जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी से लैस था। इससे पहले कि जितने भी सुखोई के विमान थे, चाहे Su-30 हो या Su-35, उन्हें एयर सुपीरियरिटी के लिए ही माना जाता था। लोग कहते थे कि उससे जो ग्राउंड अटैक का काम है वो अच्छे से नहीं होता है, इसीलिए भारत ने बालाकोट में सुखोई की जगह मिराज 2000 का इस्तेमाल किया था। और सुखोई 57 में इस कमी को पूरा कर लिया गया और इस सुखोई 57 में ग्राउंड अटैक का भी कैपेबिलिटी डाल दिया गया एयर सुपीरियरिटी के साथ, जो कि इसको एक मल्टी फंक्शनल, एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट बना देता है। और इसमें जो स्टेल्थ डिज़ाइन डाल दिया गया इसके एयरफ्रेम और बॉडी के ऊपर, उसने इसके रेडर के ऊपर बहुत ही लो लेवल का इंफ्रारेड सिग्नेचर का कैपेबिलिटी दे दिया, यानी ये अब बहुत तरीके से स्टेल्थ भी हो गया है। और इसमें ऐसे सिस्टम्स लगाए हैं रशिया ने कि फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इसमें अटैच किए जा सकेंगे। तो अगर हम वही पुराने दिमाग और शरीर वाले एग्जाम्पल पे आ जाएँ तो रशिया ने एक पुराने दिमाग के ऊपर एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा शरीर लगा दिया और इसे एक 5th जनरेशन फाइटर की कैपेबिलिटी दे दी। हमारे लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 के ऊपर थोड़ा विवाद हो सकता है। नंबर 4 और 5 में जो दुनिया मानती है हम उसे अलग मानते हैं। अब दुनिया की अगर बात करें तो उसके बारे में मैं आपको बाद में ही बता दूंगा, पहले हम अपनी राय दे देते हैं। हमारे हिसाब से दुनिया का चौथा जो सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है वो है डसॉल्ट राफेल। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि भारत ने 36 राफेल का ऑर्डर दे दिए हैं और भारत अभी ने ऑपरेट करने वाला है। मैं इसे जनरल अनबायस्ड होकर के कह रहा हूँ कि राफेल दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट आप मान सकते हैं। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, इसके लिए मैं फिर वही दिमाग और शरीर वाला एग्जाम्पल दूंगा। अगर राफेल की बात की जाए तो राफेल को एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, यानी कि ये ग्राउंड अटैक करने में भी माहिर होता है और इससे दुश्मन के फाइटर जेट्स को भी मार गिराया बहुत ही आसानी से जा सकता है। जब भी राफेल की बात होती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ मिशंस कर सकता है। अगर इसके मिशन का मैं आपको एक लिस्ट दूं तो ये एयर डिफेंस, एयर सुपीरियरिटी, एंटी एक्सेस, एरिया डिनायल रिकनेसेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, डायनामिक टारगेटिंग, एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डिटरेंस मिशन भी कर सकता है। इसके साथ साथ ये बॉडी टू बॉडी रीफ्यूलिंग भी कर सकता है, यानी मान लीजिए कोई आपको सुखोई विमान उड़ाना है दुश्मन के टेरिटरी में और उसका अगर फ्यूल खत्म हो गया तो राफेल अपने में से फ्यूल लेकर के उस सुखोई में फ्यूल भर सकता है। आसान लफ्जों में अगर समझाऊं तो जैसे एक फ़ोन कभी कभी दूसरे फ़ोन को चार्ज कर देता है, वैसे ये फाइटर जेट दूसरे फाइटर जेट को भी चार्ज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे लिस्ट के आखिर में। दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक फाइटर जेट जो है उसका नाम है चेंगडू J-20। चेंगडू J-20 चाइनीज़ मीडिया का या कह ले चाइनीज़ आर्मी का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। मैंने गलती से चाइनीज़ मीडिया नहीं कहा, मैंने जानबूझ के कहा क्योंकि इसे जो 5th जनरेशन का दर्जा है वो चाइनीज़ मीडिया ने ही भर भर के दे दिया है। हालांकि ये किसी भी बड़े इवेंट में आज तक नहीं गया है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सच में एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है भी या सिर्फ एक हाइप है, एक दिखावा है। हालांकि चीन की मीडिया के पास इतना ज़्यादा पैसा है और उन्होंने वर्ल्ड में इतना ज़्यादा पैसा खिलाया है कि अब कई सारे देशों के लोग इस J-20 को अकेला F-35 और F-22 का कंपटीटर मानने लगे हैं, यानी ये अकेला उन दोनों से लड़ सकता है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि मैं आपको सीधा इसके हकीकत के बारे में बता देना चाहता हूँ। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि इसने अमेरिका के जो F-22 का डिज़ाइन है उसे $4 बिलियन दे करके कहीं से चुरा लिया या खरीद लिया है। और दूसरी तरफ इसने जो रशिया के सुखोई 27 के जो इंजन और ये सब से चुरा करके जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने एयरक्राफ्ट बनाए थे, सेम उसी इंजन को यूज़ करके उसके बाहर से F-22 का शरीर दे दिया या F-22 को कॉपी करके वैसा ही एक स्टेल्थ वाला शरीर बना करके उस सुखोई के इंजन में लगा दिया और इस तरीके से बन गया चाइना का 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट। इसकी अहमियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन के पास अभी ऐसा J-20 के सिर्फ 20 विमान है, 20-21 विमान ही वो ऑपरेट करते हैं और इसमें से भी एक विमान आपको किसी भी युद्ध में दिखने का कोई गुंजाइश नहीं है, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। यानी फिर चाहे युद्ध लद्दाख के पास भारत चीन का हो या फिर साउथ चाइना सी में अमेरिका के एयरक्राफ्ट के साथ, कहीं पर भी आपको J-20 का इस्तेमाल नहीं दिखेगा। भारत के साथ वो अपने J-11 और J-16 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका के साथ कोई लड़ाई होता है तो वहाँ पर भी ये J-16, सुखोई 35 और सुखोई 30 MKK का ही इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर भी आपको एक भी J-20 लड़ता हुआ नहीं दिखेगा और उसका एक रीज़न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो कि मैं आपको माइंड बॉडी एग्जांपल से फिर से समझाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं हमारे राफेल की। जो राफेल है उसे लोग कम रैंकिंग इसलिए देते हैं क्योंकि उसका जो शरीर है वो पुराना है, यानी वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला नहीं है। पर राफेल का जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। उसका जो मेन कॉस्ट भी भारत को लगा है वो सब उसके दिमाग के लिए लगा है और भारत ने शरीर से ज़्यादा दिमाग के ऊपर ध्यान दिया और एक अच्छे कैपेबल मल्टी रोल करने वाले एयरक्राफ्ट को चुना। जबकि जो J-20 है उसका सिर्फ शरीर दिखने में अच्छा है, उसका जो दिमाग है वो वही पुराना सुखोई वाला ही है। J-20 की सिर्फ एक ही खासियत थी, वो भी ये कि क्योंकि इसने F-22 से डिज़ाइन चुराया था तो ये एक चांस था कि ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है इसलिए भारत के रडार में नहीं आएगा। लेकिन
ये दावा भी फेल हो चुका है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने यह दावा किया है कि भारत के सुखोई Su-30 एयरक्राफ्ट ने एक चाइनीज J-20 को लद्दाख के पास उड़ता हुआ डिटेक्ट कर लिया। यानी वो टेस्ट करने के लिए लाए थे अक्साई चीन के एरिया में उड़ाते हुए, और सुखोई ने आसानी से उसे डिटेक्ट कर लिया, और सुखोई चाहता तो उसे उसी समय मार के गिरा देता। तो इनका जो स्टेल्थ का जो इनका दिखावा था, या जो स्टेल्थ ये कहते थे, वो भी फेल हो चुका है। तो आज का ये वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो के जरिए मैंने कोशिश की कि आपको मैं समझा सकूँ आज के एयरक्राफ्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है, उसके साथ साथ एक अच्छा एवियोनिक्स, रेडर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी ज़रूरी है। और जब असल युद्ध के हालात खड़े होंगे तब राफेल और F-35 जैसे विमान J-20 और F-22 जैसे विमानों के ऊपर ज़्यादा भारी साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।